क्या आपने कभी सोचा है कि नर्क असल में कैसा होता है? बाइबल में नर्क के बारे में बताया गया है और यह विषय कई सालों से लोगों के बीच चर्चा और सोच का कारण बना हुआ है। सरल शब्दों में कहे तो नर्क को मृत्यु के बाद मिलने वाली सजा का एक स्थान या अवस्था माना जाता है। नर्क कैसा दिखता है? बाइबल नर्क के बारे में क्या बताती है? आपका स्वागत है मेरे प्रिय दोस्तों। आज हम जीवन और मृत्यु के बाद की गहराइयों में झांकेंगे, बाइबल की शिक्षाओं को समझेंगे और उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो सदियों से मानवता को आकर्षित करते आए हैं। आखिर बाइबल हमें इस अनजानी दुनिया के बारे में क्या सिखाती है? अगर आप इस तरह के कंटेंट में रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। बाइबल में कई बार कहा गया है कि नर्क आग से भरा हुआ है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 10 में लिखा है, जो उन्हें धोखा दे रहा था उसे आग और गंधक की झील में फेंक दिया गया, जहां पशु, अंतिम समय का विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता पहले से ही हैं, और वे दिन रात हमेशा के लिए दुख सहते रहेंगे। क्या खोए हुए लोगों के लिए अनंत काल की सजा सच में है? जवाब है हाँ। जिन शब्दों का उपयोग किया गया है वे इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ते। यूनानी भाषा ने इसे बहुत जोर देकर समझाया है, जैसे दिन रात और सदियों के सदियों तक लिखकर। इसका मतलब है यह सजा अनंत काल के लिए होगी। यीशु ने भी कहा था कि यह आग कभी नहीं बुझती। मरकुस अध्याय 9 वचन 43 में यीशु ने कहा, अगर तुम्हारा हाथ तुम्हें पाप करने के लिए उकसाता है तो उसे काट दो। इसका मतलब है उस चीज से दूर हो जाओ जो तुम्हें पाप करने के लिए मजबूर करती है। दो हाथों के साथ नर्क में, जो कभी न बुझने वाली आग है, जाने से अच्छा है कि तुम बिना हाथ के जीवन में प्रवेश करो। क्या आप जानते हैं कि नर्क शब्द प्राचीन यूनानी भाषा के अनुवाद से आया है, जो इब्रानी शब्द हिनोम की घाटी का मतलब बताता है? ये एक जगह थी जो यरूशलेम की दीवारों के बाहर थी। यहाँ मोलेक नामक देवता की पूजा और मानव बलि दी जाती थी, जिससे यह जगह अपवित्र मानी गई। बाद में इसे कचरा फेंकने और जलाने की जगह बना दिया गया। वहां की जलती आग और कीड़े इस जगह को पापियों के अंजाम का एक डरावना चित्र बनाते हैं। इस जगह को प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 13 से 15 में आग की झील भी कहा गया है। इसमें मृत्यु और अधोलोक, मृतकों की दुनिया, को आग की झील में फेंक दिया जाएगा। इसे दूसरी मृत्यु कहा गया है, आग की झील, जो हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग होने का स्थान है। और अगर किसी का नाम जीवन की किताब में नहीं पाया गया तो उसे आग की झील में फेंक दिया जाएगा। यीशु का संदेश साफ था। जब हम जानते हैं कि नर्क कितना भयानक है तो उससे बचने के लिए कोई भी त्याग करना जरूरी है। इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य को केवल इनाम के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे त्याग के रूप में भी समझना चाहिए। नर्क को एक ऐसी जगह के रूप में भी बताया गया है जहां पूरी तरह अंधेरा होगा। मत्ती अध्याय 8 वचन 12 में कहा गया है कि कुछ लोगों को बाहर अंधेरे में फेंक दिया जाएगा, जहां लोग रोएंगे और दांत पीसेंगे। सोचो, ऐसी जगह जहां इतना अंधेरा हो कि कुछ भी दिखाई न दे और बस दुख और निराशा की आवाजें सुनाई दें। रोने और दांत पीसने के साथ खास शब्दों का उपयोग इस दृश्य की डरावनी प्रकृति को दिखाता है। आप अपने दांत तभी भींचते हैं जब आप बहुत ज्यादा दर्द में होते हैं। नर्क में हमेशा दांत पीसने की आवाज होगी, यह पक्का है। यीशु ने नर्क के बारे में बात करने से कभी नहीं झिझकते थे। वास्तव में उन्होंने बाइबल में सबसे ज्यादा बार इसके बारे में बताया। लेकिन कुछ उपदेशक और सेवकाएं ऐसी हैं जो अपने प्रवचनों में नर्क या उससे जुड़ी बातों का कभी जिक्र नहीं करते। दोषी लोगों को परमेश्वर से और किसी भी सच्चे सांत्वना के स्रोत से दूर कर दिया जाएगा और अंधेरे में फेंक दिया जाएगा। यह वह अंधेरा है जो स्वर्ग, जो रोशनी की जगह है, से बाहर होने के कारण आता है। वहां कोई आशा नहीं होगी। जो लोग बाहर होंगे वे अंधेरे के इलाके में होंगे। लेकिन यह सबसे बुरा नहीं है। वहां रोना और दांत पीसना होगा। दोषी लोगों का दुख बहुत बड़ा होगा। बिना किसी कारण के आंसू बहाना, आत्मा का कष्ट और हमेशा प्रार्थना करना, यह परमेश्वर के क्रोध के कारण होने वाले दुख को दिखाता है, जिसे दोषी लोग सहेंगे। जो लोग अपने पापों के कारण सजा पाएंगे वे दूसरों की खुशी को देखकर जलेंगे और अपने बीते हुए समय को डर के साथ याद करेंगे, जो अब उनके लिए खत्म हो गया है। अकेलापन सबसे गहरी तकलीफों में से एक है। पूरी तरह अलग और अकेला महसूस करना
जैसे परमेश्वर के प्यार और दया से दूर हो जाना नर्क की सबसे बड़ी पहचान हो सकती है। 2 थिस्सलुनीकियों 1 में लिखा है, ऐसे लोग परमेश्वर की उपस्थिति और उनके शक्ति की महिमा से दूर कर दिए जाएंगे और हमेशा के लिए सजा पाएंगे। ऐसा परमेश्वर होना मुमकिन नहीं है जो पापों को सजा न दे। यह सोचना कि प्यार करने वाला परमेश्वर पापों को सजा नहीं देगा, यह भूल है कि परमेश्वर पवित्र भी हैं और उन्हें हमेशा न्याय और सही काम करना होता है। यहां जो सजा बताई गई है उसे हमेशा की बर्बादी कहा गया है और इसके लिए बाइबल में योनोस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यह शब्द 7 बार नए नियम में आया है और इसका मतलब कभी खत्म हो जाना नहीं है। इसका मतलब है खुशी और जीवन के मकसद का खत्म हो जाना। लूका अध्याय 5 वचन 37 में यीशु जिन शराब के चमड़े के बर्तन वाइनस्किन्स की बात करते हैं वे टूट गए थे, यानी अब वे काम के नहीं रहे। वे अभी भी मौजूद थे लेकिन उनका फिर से इस्तेमाल नहीं हो सकता था। लेकिन सिर्फ आग होना ही नर्क की पहचान नहीं है। दानियेल 3 में जब 3 यहूदी लड़के आग में थे तब परमेश्वर उनके साथ थे और उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। नर्क एक ऐसा जगह है जहां लोग परमेश्वर से और उनकी सारी अच्छाई और आशीर्वाद से अलग हो जाते हैं। बाइबल में नर्क के बारे में यही कहा गया है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर। नर्क की डरावनी बात यह है कि वहां परमेश्वर और उनकी सारी खूबियां नहीं होंगी, लेकिन एक चीज वहां होगी, उनकी पवित्र और सख्त न्याय। परमेश्वर के लिए बदला लेना गलत नहीं है, यह हम तब समझते हैं जब बदले का असली मतलब जानते हैं। पुराने ग्रीक में बदले का मतलब गुस्सा या नफरत से नहीं होता। यह शब्द न्याय से जुड़ा है और इसका मतलब है ऐसा मजबूत न्याय करना जो कभी गलत ना हो या डगमगाए नहीं। जब हम हमेशा की बर्बादी शब्द सुनते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह तकलीफ भी हमेशा के लिए है। जैसे स्वर्ग के आशीर्वाद हमेशा के लिए हैं, वैसे ही नर्क की सजा भी हमेशा के लिए है। कुछ लोग सोचते हैं कि नर्क के बारे में बताई गई बातें शायद एक तरह से समझाने के लिए सिंबॉलिक हो सकती हैं। चाहे असली आग हो या सिंबॉलिक के रूप में अंधेरा, मुख्य बात यह है कि नर्क एक बहुत ही भयानक जगह है। पुराने नियम में इब्रानी शब्द इशीज शेओल का मतलब नर्क से है। यह मृतकों की जगह को बताता है। यह एक अंधेरी जगह है जहां बुरे लोग मरने के बाद जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने नर्क क्यों बनाया। यीशु ने नर्क के बनने की सच्चाई समझाई। नर्क का संबंध गिरे हुए स्वर्गदूतों से है। नर्क एक ऐसी जगह है जहां तकलीफ होती है और इसे परमेश्वर ने पहले शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए बनाया था। यीशु के अनुसार नर्क पहले शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए बनाया गया था, लेकिन इंसान वहां तब जाते हैं जब वे शैतान और उसके स्वर्गदूतों का साथ चुनते हैं। रील्स पे 1 मिलियन व्यूज लाने के लिए स्ट्रेटजी उसके स्वर्गदूतों के लिए बनाई गई थी। दूसरे शब्दों में नर्क इंसानों के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं। अंत में शैतान और उसके साथ गिरे हुए स्वर्गदूतों को ही नर्क में सजा पाने के लिए बनाया गया था। नर्क को उन लोगों की अंतिम सजा के लिए बनाया गया था जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन परमेश्वर ने इंसानों को भी वहां जाने की इजाजत दी, क्योंकि उन्होंने इंसानों को अपनी पसंद चुनने का अधिकार और जिम्मेदारी दी है। हर इंसान को तय करना होता है कि वह स्वर्ग जाना चाहता है या नर्क। यह उसकी अपनी मर्जी और फैसले पर निर्भर करता है। यह साफ हो चुका है कि गिरे हुए स्वर्गदूत सच में होते हैं। कुछ लोगों के लिए यह समझना मुश्किल हो सकता है कि स्वर्गदूत भी गलती कर सकते हैं या परमेश्वर की कृपा से दूर हो सकते हैं, लेकिन बाइबल की कहानी हमें दिखाती है कि ऐसा हो सकता है। हाँ, नर्क को परमेश्वर ने बनाया है। जो कुछ भी था, जो कुछ भी होगा, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। नर्क भी। परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती पर हर चीज बनाई, जो दिखती है और जो नहीं दिखती, चाहे वो राज सिंहासन हो, शासन हो, शासक हो या कोई भी शक्ति, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है और उनके लिए बनाया है। कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 16 और यूहन्ना अध्याय 1 वचन 3 में लिखा है कि सारी चीजें परमेश्वर के द्वारा बनी हैं और उनके बिना कुछ भी नहीं बना। नर्क, जिसे आग की झील भी कहते हैं, उन लोगों का अंजाम होगा जो यीशु मसीह को नहीं मानते। लेकिन खुशखबरी यह है कि लोग नर्क से बच सकते हैं। परमेश्वर ने अपनी दया और प्यार से हर किसी के लिए मुक्ति का रास्ता दिया है। जो लोग परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे वे बच सकते हैं। बाइबल की शिक्षा के अनुसार यीशु का जवाब साफ है, हाँ। ऐसा नहीं है कि इंसान खुद नर्क चाहता है, लेकिन वह अपनी गलतियों, जिद, अहंकार
और पापों के प्यार की वजह से खुद को हमेशा के लिए नर्क की सजा देता है। इंसान परमेश्वर के दिए मुक्ति के रास्ते को ठुकरा देता है, जो उसे परमेश्वर के साथ अनंत जीवन दे सकता है। एक दिन ऐसा आएगा जब इंसाफ होगा। हर इंसान के पास दो ऐसे दिन होते हैं जिनका समय अभी तो पता नहीं और जिन्हें डायरी में लिखकर या कैलेंडर में नोट नहीं किया जा सकता। पहला दिन हर किसी के लिए अलग होता है, लेकिन दूसरा दिन सबके लिए एक जैसा होगा। हम सभी ने किसी न किसी तरह परमेश्वर की बात नहीं मानी है और इस गलती की सबसे बड़ी सजा मौत है, क्योंकि हमारे सारे पाप आखिरकार परमेश्वर के खिलाफ हैं और परमेश्वर अनंत और हमेशा रहने वाले हैं। इसीलिए पाप की सजा भी अनंत और हमेशा की होगी। नर्क वह अनंत और हमेशा की मौत है जो हमने अपने पापों की वजह से कमाई है। यीशु ने खुद बताया है कि नर्क की सजा उतनी ही अनंत है जितना स्वर्ग का जीवन। पापी हमेशा के लिए परमेश्वर के गुस्से और न्याय का सामना करेंगे। जो लोग नर्क में होंगे वे जानेंगे कि उनकी सजा सही है और इसके लिए सिर्फ वही जिम्मेदार हैं। क्या नर्क सच में है? जब हम मौत के बाद की जिंदगी जैसे गहरे विषय पर बात करते हैं तो बाइबल बहुत सारे लोगों के लिए जवाब पाने का मुख्य स्रोत बनती है। ऐसा ही एक सवाल है, क्या नर्क मौजूद है? हम देखेंगे कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है। बहुत से लोग स्वर्ग में विश्वास करते हैं, लेकिन कम लोग नर्क पर विश्वास करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि दोनों सच में हैं। हम सब ने बुरी चीजें की हैं जिन्हें पाप कहा जाता है। रोमियो अध्याय 3 वचन 23। बाइबल बताती है कि हमारे पापों का सही परिणाम मौत है। रोमियो अध्याय 6 वचन 23। क्योंकि हमारी गलतियां परमेश्वर के खिलाफ हैं और परमेश्वर अनंत हैं, इसलिए हमारी सजा भी अनंत होनी चाहिए। यही अनंत सजा को बाइबल नर्क कहती है। बाइबल नर्क को अलग अलग तरीकों से बताती है। एक ऐसी जगह है जहां हमेशा की आग जलती रहती है। मत्ती अध्याय 25 वचन 33। ऐसी आग जो कभी बुझती नहीं। मरकुस अध्याय 9 वचन 44 से 48। एक जगह जहां हमेशा का विनाश होता है। 2 थिस्सलुनीकियों 1। ऐसी जगह जहां लगातार दुख होता है और पीड़ा का धुआं हमेशा उठता रहता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 10 से 11। एक झील जहां जलता हुआ गंधक है और कभी खत्म न होने वाला कष्ट है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 10 से 15। बाइबल नर्क की सही जगह के बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन यह कहती है कि नर्क एक असली जगह है जहां कष्ट होता है। नर्क कहां है ये किसी को पता नहीं। यह हमारे ब्रह्मांड के अंदर हो सकता है या किसी और दुनिया या आयाम में। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अच्छा जीवन जीना चाहिए ताकि हम इस दुख भरी जगह से बच सकें, न कि इसकी जगह के बारे में चिंता करें। बाइबल में नर्क के बारे में बताया गया है और इसे एक डरावनी जगह के रूप में दिखाया गया है। बाइबल कहती है कि नर्क सच में मौजूद है। यह एक ऐसी जगह है जहां बुरे कर्मों की सजा दी जाती है। बाइबल में लिखने वाले प्रेरितों ने भी नर्क के बारे में चेतावनी दी थी। पौलुस, जो एक प्रेरित थे, ने अपने पत्रों में लिखा कि आने वाले समय में परमेश्वर का गुस्सा होगा और केवल यीशु के माध्यम से ही लोग इस सजा से बच सकते हैं। बाइबल के अनुसार नर्क सच में है। यह एक ऐसी जगह है जहां बुरे कामों की सजा मिलती है और इंसान परमेश्वर से दूर हो जाता है। बाइबल में इसे डरावनी जगह के रूप में बताया गया है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें हमेशा परमेश्वर के प्यार और दया को ढूंढना चाहिए। यीशु मसीह पर विश्वास करके हम नर्क के दुखों से बच सकते हैं। सार में बाइबल कहती है कि नर्क सच है, लेकिन यीशु के जरिए हमें इस सजा से बचने और हमेशा के लिए जीवन पाने की उम्मीद है। नर्क दिखाता है कि जब हम परमेश्वर के रास्ते से भटकते हैं तो उसका अंजाम कितना गंभीर हो सकता है। लेकिन बाइबल में नर्क की कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह मुक्ति और उम्मीद की भी कहानी है। नर्क सच है, लेकिन बचने और परमेश्वर के साथ जीवन पाने का रास्ता भी सच है। जीवन का अंत ऐसा सच है जिस पर इंसान हमेशा सोचता रहा है। कुछ लोग इससे डरते हैं तो कुछ इसमें उम्मीद देखते हैं। अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों के अपने अपने विचार हैं कि मरने के बाद क्या होता है। बाइबल में भी इस बारे में बताया गया है। इसमें विश्वास करने वालों और न करने वालों के अंत के बारे में समझाया गया है। मौत के बाद क्या होता है, यह सवाल इंसानों के लिए सबसे बड़ा सवाल है। बाइबल की किताब अय्यूब में भी यह सवाल उठाया गया है, अगर कोई इंसान मर जाए तो क्या वह फिर जिएगा? अय्यूब अध्याय 14 वचन 14। यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा और अपने जी उठने के जरिए इस सवाल का जवाब दिया और बताया कि मौत के बाद भी जीवन होता है। यीशु ने साबित किया कि मौत के बाद भी जीवन होता है। उन्होंने सदूकियों को चुनौती दी